हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। इसमें कहा गया है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी AD is perpendicular to BC, prove that 3 times BC square is equal to 4 times AD square। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमारे पास क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, और ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिख लेते हैं इस बात को कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए जब ए बी से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइडें क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। तो जो ए बी है वो इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, बी सी के, और ये किसके इक्वल होगी, ए सी। मतलब तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आगे देखिए, इसमें कहा गया ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हमने क्या एक ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये क्या हमारा ए डी जो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो ये जो बातें हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, आगे देखते हैं हमें टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर। टू प्रूफ है हमारे यहाँ पे 3 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसका हम। देखिए अब ये ए बी सी क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। जैसे कि हम जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ये परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हमारा ये बी डी और ये सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको लिखते हैं हम कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude bisect opposite side। ठीक है, जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारा ये BD और DC क्या हो जाएगा, इक्वल। जब BD और DC इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो BD है हमारा वो क्या होगा, BC का हाफ होगा। तो BD इक्वल होगा किसके, BC के हाफ के। तो BC अपॉन 2 क्या हो गया, BC का हाफ। ठीक, अब देखिए अगर हम ट्रायंगल ABD कंसिडर करें, ट्रायंगल ABD, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, यहाँ पे D आएगा, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ABD। अगर हम ABD ट्रायंगल कंसिडर करें तो ABD ट्रायंगल हमारा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम यहाँ पे ADB कितना है, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल ABD के अंदर हम पाइथागोरस का अगर यूज़ करें तो AB स्क्वायर, ठीक है, AD हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो AB का स्क्वायर इक्वल होगा BD का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। ठीक है अब देखिए ये जो AB है यहाँ हमें गिवन है कि AB क्या है, BC के इक्वल। हमने क्यों लिया था ये, क्योंकि ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें इक्वल होती हैं।
तो ए बी किसके इक्वल हो गया था, बी सी के। तो हम यहाँ पे ए बी की जगह बी सी रख सकते हैं, यहाँ रख देते हैं बी सी, ठीक है। और जो बी डी है, बी डी की वैल्यू हमने यहाँ से, बी डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन टू के, तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, ये बी सी स्क्वायर इक्वल है किसके, बी सी स्क्वायर और टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर अपॉन 4 जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। बी सी स्क्वायर अपॉन 4 लेफ्ट साइड आके नेगेटिव हो गया, और राइट साइड में क्या है हमारा, ए डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 को बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 बी सी स्क्वायर, और 1 को करेंगे बी सी स्क्वायर से क्या आएगा 1 बी सी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4 बी सी स्क्वायर में से हम बी सी स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 बी सी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 4, और ये किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझिए, अगर हम ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको हम अगर राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा हमारा 3 बी सी स्क्वायर, और राइट साइड आ जाएगा हमारा 4 ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये हमने कर ली, ठीक है। देखिए 2 प्रूफ में ये करना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 41 कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इसमें कहा गया है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके अंदर ए सी बी हमारा कितना है 90 डिग्री, और सी डी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो प्रूव करना है हमें बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल होगा बी डी अपॉन ए डी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ए सी बी हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए, यहाँ पे बी, और सी पे क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कहा गया सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो सी से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी हमारी सी डी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, गिवन है कि एंगल ए सी बी हमारा क्या है 90 डिग्री, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक। टू प्रूफ देखते हैं क्या लिखना है हमें। देखिए टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे हम, इसका प्रूफ देखिएगा ध्यान से। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल है बी डी अपॉन ए डी के। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। एक ये ट्रायंगल ए डी सी और एक पूरा ट्रायंगल ए सी बी।
हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे पहले तो। आप ध्यान से देखिए, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी 90 है, और ए सी बी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए सी बी कितना है 90 डिग्री। ए सी ए डी सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी के, रीजन लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरी चीज, जो एंगल ए है हमारा, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन। तो एंगल डी ए सी, ठीक है, डी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए बी के। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या है, कॉमन, ये हो गया कॉमन। तो अभी दो रीज़न हो गई जिनकी वजह से हमारे ट्रायंगल, दो एंगल जब इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए सी बी के। ठीक है, अब देखिए जब ये सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न, कौन सा क्राइटेरिया से हुआ है सिमिलर, ये एंगल एंगल बाय एंगल एंगल रूल। ठीक है, अब देखिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है सिमिलर ट्रायंगल का, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी अपॉन ए सी, ठीक, और ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी लिखते हैं हम, यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ रीजन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे देखिएगा ध्यान से, अब देखिए, अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, और एक ट्रायंगल लेंगे पूरा बी डी सी, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम बी सी ए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो हमने एक नीचे वाला ट्रायंगल लिया छोटा वाला, और एक ने पूरा ट्रायंगल लिया। ठीक है, तो बी डी सी के अंदर एंगल जो है हमारा बी डी सी, वो इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, आगे देखिए, अब एंगल जो बी है वो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल सी बी ए के। ये एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ठीक, तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी सी ए के। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल रूल। जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लिखेंगे इस चीज़ को, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, बी डी, यहाँ से लिया हमने बी डी, तो यहाँ से क्या आएगा, बी सी। ठीक, और अगर हम यहाँ से लेंगे बी सी, तो यहाँ से क्या आएगा, बी ए। ठीक है, रीजन में क्या लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा एकदम। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर और
बी डी को करेंगे बी ए से, तो क्या आएगा बी डी इंटू बी ए। ठीक है, अब देखिए ये बी सी स्क्वायर है, ये बी डी है, और जो हमारा ये बी ए है, इस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हम ए बी। ठीक है, अब देखिए ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अगर इसको अपॉन में लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इनको अपॉन में लेते, देखिए क्या लेफ्ट साइड में क्या है हमारा ए सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा बी सी स्क्वायर। राइट साइड में क्या होगा ए डी इंटू ए बी अपॉन बी डी इंटू ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी से तो ए बी कट जाएगा हमारा। ठीक, क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक, और ए डी अपॉन बी डी। अब देखिए, अब जो आंसर में क्या है वो हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन ए, मतलब बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब जो हमारे पास ये आया, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी सी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ए सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें राइट साइड भी, तो ये क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC, triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC. AD and BC intersect at O. Prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको हम। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए पॉइंट ओ से हम बी सी के ऊपर एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक परपेंडिकुलर, और पॉइंट डी से हम डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी के ऊपर। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हमने। आप ध्यान से समझिए, ये परपेंडिकुलर नाम रख दिया हमने एम, ए एम हो गया, और ये हो गया हमारा एन। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने ए एम ड्रॉ किया है। देखिए ड्रॉ किया है ए एम परपेंडिकुलर किसके बी सी के ऊपर, एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी पे। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ पार्ट गिवन और टू प्रूफ आप खुद लिख लीजिएगा। मैं आप लोग इसका प्रूफ पार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर हम दो ट्रायंगल कंसिडर करें, एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए ओ एम, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं डी ओ एन। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास। हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करते हैं। देखिए ए ओ एम के अंदर एंगल एम हमारा क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ए एम ओ, और डी ओ एन के अंदर एन कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल डी एन ओ। ये दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक,
अब देखिए जो एंगल ओ है ये ए ओ एम और जो एंगल डी ओ एन है ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। तो लिख लेते हैं इस चीज़ को, एंगल ए ओ एम इक्वल होगा एंगल डी ओ एन के, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब देखिए हमारा ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ओ एन के बाय एंगल एंगल रूल। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर। अब जरा ध्यान समझिएगा, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक, आगे समझिएगा ध्यान से। अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालता हूँ तो देखिए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, अगर मैं बेस लेता हूँ बी सी तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी ए एम, लिख लेंगे बी सी बेस है और हाइट क्या है हमारा ए एम। अब अगर हम ट्रायंगल डी बी सी का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, इसका ही फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, अगर हम बेस ले बी सी तो हमारी हाइट हो जाएगी इसके अंदर डी एन। ठीक है। अब देखिए अभी जो एरिया ए बी सी और एरिया डी बी सी है इनको हम अपॉन में रखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम, और अपॉन में क्या आएगा हमारा 1/2 बी सी इंटू डी एन। तो 1/2 और बी सी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास ए एम अपॉन डी एन, और जो ए एम अपॉन डी एन है ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ की। तो ए एम अपॉन डी एन की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये जो हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल हो जाए किसके, ए ओ अपॉन डी ओ के, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ दैट का पार्ट था तो ये हम कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन 44 में क्या है, इसमें हमारे पास इफ ए डी एंड पी एस आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और प्रूव करना है हमें ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। तो देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। तो हमारे पास के अंदर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मीडियंस भी हैं। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर मीडियन है ए डी और पी क्यू आर के अंदर क्या है पी एस। तो इनको भी ड्रॉ करते हैं हम। ये क्या है ए डी और ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर क्या है पी एस, ये हो गया पी एस। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के।
ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी मीडियन है और ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर टी एस मीडियन है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि ए डी एंड पी एस आर द मीडियंस आर द मीडियन of triangle ABC and triangle PQR respectively। ठीक है। और देखिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, इसका जो प्रूव दैट वाला पार्ट है क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल करना है, ए डी अपॉन पी एस के। ठीक है, ये चीज़ हमें लेके आनी है। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, इसको तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए हमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल करना है ए डी अपॉन पी एस के। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से इसको हम सबसे पहले जो गिवन दे रखा है हमें उसको लिखते हैं, ट्रायंगल देखिए क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हमें गिवन दे रखी है और जो एंगल इक्वल हुए हैं वो कैसे इक्वल हुए हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ रीजन में लिखेंगे हम कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, सिमिलर ट्रायंगल के, इसलिए क्या होगा ये इक्वल। आगे देखिए ध्यान से, अब जो एंगल ए बी सी, ये एंगल क्या हमारा, ये है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी डी। ठीक है, एंगल वही बन रहा है तो ये लिख सकते हैं हम ए बी सी को ए बी डी। और पी क्यू आर एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे ध्यान से समझिएगा, जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के तो साइड्स क्या होंगी, आपस में प्रोपोर्शनल्स होंगी। तो हम लिख लेंगे इसको ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनली इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए क्या आ गया हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, अगर बी सी अपॉन क्यू आर जो है हमारे पास, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से डिवाइड कर दें तो बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2, तो दोनों का हाफ हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड क्या है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू और राइट साइड देखिए बी सी अपॉन 2। अब ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि जो हमारा ए डी है वो क्या है, मीडियन है। तो जो ए डी मीडियन है तो ये क्या करेगा, बी सी को बाइसेक्ट करेगा तो हमारा ये बी डी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी सी का हाफ क्या होगा, तो बी सी का हाफ हम बी डी लिख सकते हैं ना। तो बी सी अपॉन 2 मतलब बी सी का हाफ, तो बी सी का जो हाफ होगा उसको हम बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बी सी अपॉन 2 बी डी। इसी तरीके से ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एस, क्योंकि जो पी एस है वो क्यू आर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट।
तो क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एस। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, अब देखिए पहली चीज़, इन दो ट्रायंगल के अंदर एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल पी क्यू एस के। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, देखिए इक्वेशन 1। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगली चीज़ देखिए, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एस के। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एस। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस के। बाय रीजन क्या आएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये हमारे दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए यहाँ से अगर हम ए बी ले तो यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू। अगर हम यहाँ से लिखें ए डी, क्या लिखें, ए डी, तो ट्रायंगल पी क्यू एस से क्या लिखेंगे हम, पी एस। रीजन क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, यही टू प्रूफ करना था हमें, जो हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, देखिए फिगर दे रखी है हमें, जिसके अंदर डी पैरेलल है ए सी के, और हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये ई डी है वो पैरेलल है किसके, डी ई डी बोल लीजिए या डी, किसके पैरेलल है, ए सी के। तो ये चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो जब डी ई पैरेलल है ए सी के, तो बाय बीपीटी थ्योरम बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो देखिए हमें लाना आंसर क्या है, हमें चेक करना है कि x की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन ए वाई आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये देखो, b की वैल्यू तो हमें पता नहीं है और ना ही तो हमें e सी की वैल्यू पता है। तो हम देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम बीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हमें बी ई और ई सी की वैल्यू नहीं पता। तो हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये ए सी के पैरेलल है तो अगर हम बी सी को ट्रांसवर्सल माने, तो एंगल बी ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के, हो जाएगा इक्वल। और इसी तरीके से जब डी ई पैरेलल है ए सी के, तो एंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बी ई डी और एंड ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल बी सी ए, इन दो ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए क्या चीज़ है, एंगल बी ई डी
इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, क्योंकि ये क्या बन जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से एंगल बी डी ई इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, और यहाँ पे रीजन में क्या आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ट्रायंगल बी ई डी हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी सी ए के, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल रूल, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई डी अपॉन सी ए, अगर हम यहाँ से ई डी ले रहे तो यहाँ से क्या आएगा सी ए, ठीक। और अगर हम बी डी ट्रायंगल से लें बी डी, तो बी सी ए ट्रायंगल से क्या आएगा हमारा बी ए। अब देखिए इन चारों की वैल्यू हमें पता है, ई डी कितना है, देखिए ई डी कितना है एक्स, सी ए कितना है वाई, बी डी देखिए बी डी कितना है ए, और बी ए कितना है बी ए, बी कैसे निकलेगा ए प्लस बी, तो बी ए हमारा है ए प्लस बी। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, अगर हम वाई को राइट साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा एक्स इजिकल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है ए वाई अपॉन ए प्लस बी, तो हमारा ये वाला करेक्ट है और ये क्या है हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो एक्स इजिकल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।